चलिए आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 4.2। 4.2 में देखिए क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। पहले तो गुणनखंड करने के बाद और x की वैल्यू निकालनी, जो उसके मूल लिखा है ना, यहाँ पर मूल ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार से एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है 6x² - x - 2 = 0। तो इसे दो भागों में तोड़ते हुए हल करते हुए ये मूल निकालिए, दो मूल निकाल लिए। अब इन मूलों को रखा बराबर 0 के बराबर में रखा। 0 के बराबर में रखने पर x के दो मान निकल आएंगे। तो ये वास्तविक मूल होंगे, यही उसके मूल होंगे। मूल मतलब यदि हम x की जगह पर ये वैल्यू या ये वैल्यू रखते हैं तो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। चलिए देखिए जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल है, इन्होंने इसका गुणनखंड किया। गुणनखंड करते हुए इसके दो मूल, x का एक ये मान, एक दूसरा ये मान निकाल लिया। उसके बाद में लेंगे कौन से प्रश्न, इबारती प्रश्न, जिसमें हिंदी में प्रश्न दिया रहेगा उसे हम गणितीय भाषा में पहले बदलेंगे, समीकरण में बदलेंगे, फिर जो समीकरण आएगा उसको हम हल निकालेंगे। दो कोष्ठक में हम हल निकालेंगे। चलिए पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं किस प्रकार से ये हल होगा। देखिए जो यहाँ पर ये पद है ये, और जो यहाँ पर गुणा में है ये, इन दोनों का पहले तो करेंगे आपस में गुणा। किस किस का? 2 का और 8 का आपस में करेंगे गुणा। इसका गुणा करेंगे इससे, कितना आएगा? 8 दूनी 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। अब इस 16 को हम लासा लें या जो कुछ भी करें, इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितने आए? 8x आए, और गुणा करने पर कितने आए? 16। देखिए जैसे इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 8 16 और साथ में x², 16x² आए। अब 16x² को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर कितने? 16x² ही आए, और जोड़ने या घटाने पर कितने आए? 8x आए। या जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद है। देखिए ये करना पड़ता है, पहले और अंतिम पद का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसे इसके अनुसार तोड़ेंगे, बीच वाले के अनुसार तोड़ेंगे कि जो गुणनफल है जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आए। चलिए देखिए जैसे 16x² है तो हम 16 8 और 2, तो देखिए 8x और 2x करेंगे तो कितने होंगे? 8 दूनी 16x² तो हो जाएंगे, लेकिन 8 और 2 10 होते हैं, जबकि हमें कितने चाहिए? 8x चाहिए। यदि हम घटा देंगे 8 में से 8x में से 2x घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 6x बचेंगे। हमें कितने चाहिए? 8x चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे और सोचेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो हम करेंगे 4x गुणा 4x। देखिए इनका आपस में गुणा करने पर कितना आएगा? 16x² ही आएगा। गुणा करने पर कितना आएगा? 16x²। देखिए जैसे हमने लिखा 4x और 4x, 4x और 4x जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8x आएगा। 4x और 4x को जोड़ेंगे तो कितना आया? 8x आया। और यदि हम इनका गुणा कर देंगे तो 4x गुणा 4x, 4 चौके 16। तो देखिए इन दोनों का हमने गुणनफल किया। उस गुणनफल को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए? बीच वाला पद आए, और गुणा करने पर वही पद आए, गुणा करने पर वही मान आए जो कि इनके गुणा करने पर आ रहा है। जो मान इनके गुणा करने पर आ रहा है वही मान इनके गुणा करने पर आना चाहिए। 4x गुणा 4x, 4 चौके 16x²। लेकिन उनके जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो देखिए इसे करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहला और आखिरी पद सेम टू सेम लिखेंगे। पहला और आखिरी पद सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन जो बीच वाला पद है उसे 8x न लिखकर हम क्या लिख सकते हैं? 4x + 4x। देखिए 4x और 4x मतलब क्या है? 8x ही तो है। 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो 8 न लिखकर हमने क्या लिख दिया? 4 और 4। हम इसे, अब ये बात नहीं है कि इसे 8 चाहिए तो 6 और 2 8 कर दीजिए, नहीं,
ऐसी संख्या बीच में लिखनी है जिनका गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर है, जिनका गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर है। यदि हमें 8x को दो भागों में तोड़ना होता तो 6 और 2 8 हो जाते, तो 6 दूनी 12 होते हैं, जबकि हमें गुणा करने पर कितने चाहिए, 8 दूनी 16। चलिए देखिए, अब इसे हम दो भागों में विभाजित कर लेंगे, एक भाग को ये मान लेंगे और एक भाग इसे मान लेंगे। बराबर में देखिए जीरो रखते जाना है, कहीं पर भी भूलना नहीं है, बराबर में जीरो रखते जाएंगे। चलिए देखिए, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से कॉमन मिलेगा 4x, कितना मिलेगा 4x, तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं। कोष्टक कितना आएगा, 4x कॉमन निकालिए मतलब भाग देना, 4 दूनी 8, 2, 1x चला गया बाहर, 1x क्या है बाहर चला गया, अब बचेगा सिर्फ यहाँ पर x, इसकी पोजीशन पे बोल रहे हैं। यदि हमने 4x बाहर निकालिए तो अंदर यहाँ पर कितने बचेंगे 2x, ठीक है। अब इसमें 4x तो पहले ही निकाले, तो 4x में 4x का भाग देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। अब जो कोष्टक ये है वही कोष्टक सेम टू सेम यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर कैसा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब सोचो जरा इसमें से क्या निकाला गया होगा कि ये 2x प्लस 1 आया, तो देखिए इसमें से हमने 2 निकाला होगा, देखिए यहाँ पर 1 हो गया 2 की जगह पर, तो हमने क्या निकाला है 2 निकाला है, बराबर में 0। देखिए ये कोष्टक और ये कोष्टक एक जैसे आने चाहिए। अब देखिए जो एक जैसे कोष्टक हैं उन्हें एक बार लिख लेंगे और 4x प्लस 2 को एक बार लिख देंगे, 4x प्लस 2 को एक बार लिख देंगे, और जो ये 2 बार आ रहे हैं हमारे कोष्टक उनको एक बार लिख देंगे, 2x प्लस 1। ये देखिए दो मूलों के रूप में बदलता जा रहा है हमारा समीकरण। देखिए अब जब हम एक बार इसको 0 के बराबर में रख देंगे, एक बार इसके बराबर में 0 रख देंगे, तो हमारे x के 2 मान निकल आएंगे और वही इस समीकरण के क्या होंगे, 2 मूल होंगे। एक बार इसके बराबर में 0 रख लेंगे और एक बार इसके बराबर में 0 रख लेंगे और सब कुछ पक्षांतर कर देंगे सिर्फ x को छोड़कर, क्योंकि हमें पूरी वैल्यू x के बराबर में निकालनी है। सेम टू सेम यहाँ पर करेंगे। देखिए इसे हल किया, प्लस के 2 थे, इस साइड माइनस के 2 आ गए, 4 गुणा में थे भाग में आ गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस के 1/2। इसे हल किए रहेंगे, ये प्लस का 1 है इस साइड माइनस में आ गया और 2 गुणा में थे तो ये माइनस में पहुँच, सॉरी गुणा में थे तो भाग में पहुँच गया। अब देखिए ये दोनों एक से आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि ये एक से आए, ये कट गए हैं यहाँ पर आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये मूल एक जैसे हो सकता था इसके मूल 3, इसके 6, इसके 5, 9, 7 जो भी आ सकते, कुछ भी, इसका कुछ इसका कुछ। अब यहाँ पर वो ऐसा हो गया तो कुछ बात नहीं है। देखिए इनका गुणा किया और अब हम बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर तो बीच वाला ही माना है और उनके गुणा करने पर इनके गुणनफल के बराबर आए, पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर है। हम 8 को तो ऐसे भी कर सकते थे 6, 2, 8, लेकिन नहीं, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना 12 आएगा, जबकि हमें ने जब इसे 8x को 4x और प्लस 4x के भाग में तोड़ा तो 4 चौके 16 और 8 दूनी 16, इस हिसाब से देखिए इसे कॉमन करते गए, ये ले लिया, ये पद और ये पद एक जैसा आना चाहिए। चलिए तो इसी प्रकार से हमें अपनी अभ्यास में करना, तो सेम टू सेम हमें अपने इस अभ्यास 4.2 में करना है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे लिए, प्रश्न क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। चलिए इसे करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए 10 गुणा एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है, 1 माना जाएगा, जब कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो इन दोनों का गुणा करने पर कितना आया, 1 आया। अब 3x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए, माइनस के 3x आने चाहिए, लेकिन गुणा करने पर कितने आने चाहिए, माइनस के 10x स्क्वायर आने चाहिए। देखिए इसका और इसका किया गुणा, इनका क्या कर दिया, गुणा कर दिया,
तो कितने आए 10x² माइनस के 10x², क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस के 10 है, तो हमारे कितने आए माइनस के 10x²। अब इस 3x को इस प्रकार से दो भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर कितने माइनस के 3x आए और गुणा करने पर कितने आए माइनस के 10x² आए। तो देखिए माइनस के 5x और गुणा में हम कर देंगे यदि इसके साथ कितने 2x, तो गुणा करने पर कितने आएंगे 5 दूनी 10x²। यदि हम इनको जोड़ दें या घटा दें तो कितने बचेंगे 3, वो भी कैसे माइनस के, कैसे बचेंगे माइनस के 3x, क्योंकि माइनस के 5x में से प्लस के 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 3x जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम इस बीच वाले पद को तोड़ देंगे। पहले और अंतिम वाले पद को सेम टू सेम लिखना है। देखिए पहला पद क्या था x², हमने x² ही लिखा, अंतिम वाला पद क्या था माइनस का 10 लिखा, लेकिन जो बीच वाला पद है यहाँ पर देखिए प्लस के 2 करने पड़ेंगे। बीच वाला पद है, उस बीच वाले पद को ना लिखकर हमने कैसा लिखा माइनस के 5x प्लस के 2x, क्योंकि मतलब तो वही होगा, माइनस के 5x में से 2x जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 3x बचेंगे। यदि इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 10x² ही आएगा। चलिए अब क्या करना है, दो भागों में कर लेना है, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। देखिए इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम x निकाल सकते हैं बाहर, तो निकालें। x बाहर निकाला तो मतलब निकालने का मतलब क्या है भाग देना, तो बचेगा सिर्फ 1x और यहाँ पर x तो चला गया तो बचेगा सिर्फ 5। अब जैसा ये कोष्टक आया वैसा ही ये कोष्टक आना चाहिए, कैसा x - 5। अब हम खुद अनुमान लगाएं कि यहाँ से क्या निकाला गया होगा। देखिए x के साथ 2 था वो नहीं है, यहाँ माइनस के 10 थे, यहाँ माइनस के 5, मतलब 2 निकाले गए हैं, वो भी कैसे प्लस के 2 निकाले गए हैं। यहाँ बराबर पे 0 चलता रहेगा। चलिए देखिए x + 2 और x - 5 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0 कर लेंगे। x + 2 बराबर 0 और x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ पर x बराबर आएगा माइनस का 2 और यहाँ पर x बराबर आएगा प्लस के 5। ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए पूरे समीकरण को। ये हमारे प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य जो विधि है, तरीका है, वो समझ में आ गई होगी, इसका आधार समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से करना है। क्योंकि अब आगे के सवाल में हम ये जो गुणा भाग भिन्न है, जोड़ घटाना, इनको हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हल कर देंगे, जिससे कि हमारा टाइम बच सके। देखिए जैसे ये है, इनमें हम डायरेक्ट कर देंगे हल, मतलब ज़्यादा आपको प्रत्येक अच्छी तरीके से सवाल समझाएंगे, लेकिन जो गुणा भाग भिन्न छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम ऑफ वीडियो पर कर देंगे, क्योंकि ऑन वीडियो पर वीडियो अधिक लंबी हो जाती है और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जोड़ घटाना तो हम अब सभी को आता है अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² + x - 6 बराबर 0। चलिए देखिए, तो जैसे ये है हमारा 6 दूनी 12 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 6 दूनी 12 हो रहे हैं। अब इस 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर सिर्फ कितना बचे 1 बचे, क्योंकि यहाँ x गुणा में क्या है सिर्फ 1 है। तो 6 दूनी जो 12 हो रहे हैं ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर क्या बचे प्लस के 1 बचे। 6 दूनी 12 x²। देखिए 4 तिया 12, 4 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे सिर्फ 1 x बचेगा। अब इसे हम हल कर देंगे, इस प्रकार से ये करेंगे। चलिए तो देखो हमने इसे हल कर लिया। यहाँ पर इसे दो भागों में तोड़ लेंगे, इसे दो भागों में। देखिए 4x - 3x, क्या सिर्फ x बचेगा। देखिए इसमें से हमने कॉमन लिया, अधिकतम कितना ले सकते हैं 2 तो ले सकते हैं। अब x
एक्स सिर्फ एक ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर यदि हम कॉमन लेते तो फिर यहाँ से कुछ नहीं बनता। तो 2x कॉमन लिया, यहाँ सिर्फ कितना बचा, x बचा, और यहाँ पर प्लस की 2 बची, क्योंकि एक x तो बाहर निकल चुका है और 2 निकल चुका है, अब बचे सिर्फ 2। जैसा ये समय कोष्टक आ रहा है वैसा ही ये कोष्टक आना चाहिए, तो हमने पहले यही कोष्टक लिख दिया x + 2। क्या निकाला गया होगा, देखिए ये प्लस का है x के आगे और 2 के आगे भी प्लस का चिन्ह लगाया, तो मतलब ये जो माइनस है वो हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पर 2 है और यहाँ से 3 गायब हो गए, मतलब हमने यहाँ से 3 निकाला होगा, ठीक है। अब ये 2x - 3 इसे एक बार लिख दिया, और x + 2 ये जो 2 बार दिख रहे थे उसे एक बार लिख दिया, बराबर में 0 होना चलता रहेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जब यहाँ माइनस का चिन्ह आए तभी लगाएं। कहीं कहीं कुछ स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि यहाँ यदि प्लस का चिन्ह आ रहा है तो वो प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, चाहे यहाँ प्लस का आए चाहे माइनस का आए। इस जो दूसरे वाले कोष्टक के आगे हमें चाहे प्लस का चिन्ह आए चाहे माइनस का चिन्ह आए, दोनों चिन्ह हमें लगाने पड़ेंगे। चलिए देखिए, हम एक बार इसके बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0, माइनस के 3 है, इस प्लस के 3 हो गए, 2 जो गुणा में थे वो भाग में पहुंच गए। ये वाला देखिए प्लस के 2 हैं, साइड क्या हो गए, माइनस के 2 हो गए। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन प्रश्न वाली 4.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भी हल हो गया है। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए √2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने पर जो भी हमारा गुणनफल आएगा उस गुणनफल के अनुसार ही हम इसे 7x को तोड़ेंगे। देखिए इनका गुणा करते हैं, 5 √2 गुणा में √2, तो 5 एक साइड, पहले √2 गुणा √2 होगा, रूट का गुणा रूट से होगा, √2 गुणा √2 कितना आएगा, √4, और 4 का रूट कितना होता है, 2। तो इनका गुणनफल तो आया 2, और 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा ये और ये इनका गुणनफल कितना आया, 10। अब 7 को ऐसे भाग में तोड़ना है, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, 7 आए, और गुणा करने पर कितने आए, गुणा करने पर आए 10, क्योंकि इसका गुणनफल 5 √2 और गुणा में √2, 5 √2 और गुणा में भी √2, इनका गुणनफल आ रहा है कितना, 10। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 7x को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 5 और 2 7, इसमें से देखिए हम क्या निकाल लिया, x निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2x + 5, क्योंकि एक x जरूर बचेगा यहाँ पर, √2x + 5। अब सेम टू सेम हमारा ये कोष्टक आना चाहिए। देखिए √2x + 5। अब हमें ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर 2x थे और यहाँ पर 5 √2 थे, क्या निकाला गया होगा, क्योंकि जो कोष्टक जैसा ये कोष्टक आता है वैसा ही ये कोष्टक आता है, तो हमने पहले कोष्टक लिख लिया। अब अपने आप समझ में आ जाएगा, 5 की गुणा में क्या है, √2 है, तो और जबकि 5 की गुणा में क्या √2 है और यहाँ पर है नहीं, तो मतलब यही निकाला गया, क्या, √2, वो भी कैसे, प्लस के निकाले गए। तो यहाँ पर हो जाएगा x + √2 और यहाँ पर हो जाएगा √2x + 5। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तो, हाँ, पहले बराबर में 0 आना चाहिए सभी के, बराबर में 0। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है कि यहाँ पर जो 2x थे, यहाँ पर √2 कॉमन निकालने पर, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, और भाग देने पर जो 2x थे वो √2x कैसे आए, तो चलिए देखते हैं। कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना, भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि भागफल में रूट में कोई संख्या हो तो उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं, वो भी कब, जब यहाँ पर उसकी मूल संख्या हो। मूल संख्या हो तो जो भी हर में संख्या है रूट में
उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो √2 का ऊपर और √2 का नीचे, √2 का अंश और हर में गुणा करने पर, तो देखिए कितना बनेगा, इनका गुणनफल आएगा सिर्फ 2, इनका गुणनफल कितना आएगा सिर्फ 2, यहाँ कितना आएगा 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा √2, इसके साथ क्या चल रहा था x चल रहा था, तो √2x। इस प्रकार से ये जो हमने यहाँ पर कॉमन लिया था, देखिए यहाँ पर कि 2x थे यहाँ पर और हमने कॉमन लिया था √2, तो यहाँ पर √2x का यहाँ से हो गए, ये क्वेश्चन था, तो उस कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन ये है, √2 का ऊपर नीचे गुणा करने पर। कॉमन निकालने का मतलब होता है कि भाग देना, भाग दिया हमने, देखिए तो भाग नहीं जा रहा, तो √2 का ऊपर और नीचे गुणा करने पर इसका गुणनफल आया 2, ऊपर 2 √2, यहाँ पर कितना आ जाएगा √2 और साथ में x था तो वो हमने x लिख दिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अभी एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0 रख देंगे। ये इस समीकरण के मूल हो गए हैं, देखिए ये इस समीकरण के मूल हो गए और ये इसका हल हो गया। इस समीकरण के 2 मूल ये हैं। चलिए देखिए जल्दी से हम इस क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन को भी जल्दी से हल किए लेते हैं, क्योंकि टाइम वीडियो बहुत अधिक लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम जल्दी से इसे हल कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, 8 जो भाग में है यहाँ पर पहले हम इसे भिन्न में हल करेंगे, इसके बटे में 1 मान लिया, इसके बटे में 1 मान लिया और लास्ट से लेंगे तो 8, तो 8 का गुणा इसके साथ होगा, इसके साथ, और फिर जो पूरे के बटे में नीचे 8 रहेंगे वो 0 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। चलिए हल करते हैं हम इस सवाल को जल्दी से जल्दी। चलिए देखिए यहाँ लास्ट लिया तो यहाँ पहुँच गए 8 दूनी 16, यहाँ पर माइनस के 8x, यहाँ पर 1, ये जो बटे में 0 है, बटे में 8 है, वो 0 के साथ गुणा में जाएंगे 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, अब हमारा समीकरण हुआ मुख्य रूप से ये, इसे हल किया, 1 गुणे 16, 16 ही आया, 16 अब जो बीच का भाग है 8x, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ो, गुणा करने पर कितने आए 16x आए, तो देखिए 4x माइनस 4x तो कितने आए माइनस के 4x माइनस के 4x हो गए 8x, इसमें से कॉमन लिया हमने 4x, क्या कॉमन लिया 4x, तो क्या बचा 4x माइनस 1, सेम टू सेम हमने पहले नंबर लिख दिया इस कोष्टक को 4x माइनस 1। अब हमने सोचा क्या कॉमन निकाला गया होगा, तो देखिए यहाँ प्लस का था माइनस का चिन्ह लग गया है, यहाँ जो माइनस का था यहाँ प्लस का चिन्ह हो गया, तो मतलब माइनस का 1 निकाला हुआ, तो 4x माइनस 1 इसको एक बार लिख दिया और ये जो 2 बार कोष्टक आ रहे हैं उनको एक बार लिख दिया। ठीक है, एक बार इसके बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0, माइनस के 1 प्लस में 4 गुणा में भाग में, सेम टू सेम यहाँ पर। अब इस समीकरण के 2 मूल हैं, ऐसा नहीं है कि एक जैसे आ रहे हैं तो इन्हें एक बार लिख दिया कि x बराबर 1/4, नहीं, ये 2 भले ही एक समान है लेकिन एक मूल नहीं है, वो 2 मूल हैं, और इनको इस प्रकार से लिखेंगे, समीकरण ये वाला समीकरण माना जाएगा ना कि ये, क्योंकि ये तो हमने हल किया है, वास्तव में प्रश्न क्या दिया था ये, तो समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, बराबर में 0 रहेगा, यहाँ पर बराबर में 0 के 2 मूल कौन कौन से हैं 1/4 और 1/4, देखिए 2 कितने 2 मूल हैं, कौन कौन से 1/4 और 1/4। इस प्रकार से ये सवाल हो गया। अब हम अगला सवाल करते हैं, चलिए देखिए इसे भी हल करते हैं हम, 1 और 100 का गुणा करेंगे 100 आएगा, 10 10 और 100, 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा 100, और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, देखिए माइनस के 10x माइनस के 10x माइनस के 20x हो जाएंगे। चलिए देखिए इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, इसमें से हमने लिया 10x कॉमन, तो यहाँ पर बचेंगे सिर्फ 10x, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, सेम टू सेम ये वाला है वही हमने पहले लिख दिया, ये वाला 10x माइनस 1। अब देखा हमने, देखिए यहाँ प्लस का था माइनस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, मतलब यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया गया। ठीक है, तो एक बार 10x माइनस 1 इसको एक बार लिख दिया और जो 2 बार कोष्टक है उसको एक बार लिख दिया। अब इन दोनों कोष्टकों के बराबर में 0 रखा, देखिए 10x माइनस 1 बराबर 0, माइनस के 1 है प्लस के 1 हो गया उस साइड, 10 गुणा में है भाग में पहुँच गए, सेम टू सेम इसे कर दिया। तो देखिए x के 2 मान आ रहे हैं 1/10 और 1/10, तो इसे हम लिखेंगे समीकरण 100x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के 2 मूल कौन से 1/10 और 1/10 हैं। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर पहले के सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये विधि
और ये बताने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है तो, और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख कर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको अपने आप मिलते रहें, नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे, जब भी हम अपना नया वीडियो डालें तो अपने आप आपको मिल जाए, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये अभ्यास हमारे पहला क्वेश्चन हुआ है।